तो हेलो डियर, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए यानी 7.2 का फर्स्ट नंबर लाए हैं। 7.1 प्रश्न वाली 7.1 का पहले यानी जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न वाली 7.2 में, यानी जो निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है, विभाजन सूत्र से हम लोग को इसको बनाना है। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग को एक रेखा लेना है, उसमें हम लोग को दो बिंदु मालूम है, लेकिन बीच वाला बिंदु जो क्या करते हैं उसको 2:3 में विभाजित करता है, उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को मालूम नहीं है और हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। जहाँ हम लोग देखो एक क्या बना लिए, एक हम लोग रेखा बना लिए, यानी ए से लेकर बी तक एक रेखा बना ली और ए बिंदु हम लोग को मालूम है, ए बिंदु हम लोग को मालूम है कितना -1,7 और बी बिंदु कितना ले लिए यानी 4,-3 ले लिए। लेकिन जो इसको इस रेखा को जो 2:3 यानी 2:3 का मतलब होता है 2/3 होता है। तो 2:3 में हम लोग को जब इसको क्या किया, बांटा है, तो आखिर उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, चलो बीच में एक बिंदु हम लोग मान लिए, क्या P मान लिए, यानी इसी बिंदु का हम लोग को निर्देशांक निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। और इसी रेखा को कितना अनुपात में बांटता है ये बिंदु, 2:3 में, यानी 2/3 में इस रेखा को क्या करता है, बांटता है। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, x और y का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो x y का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो माना हम लोग a कितना है -1,7 और b है 4,-3 है और p बिंदु यानी p का निर्देशांक हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो p का निर्देशांक हम लोग को मालूम नहीं है, तो हम लोग किसके निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए। तो p का निर्देशांक के लिए हम लोग आगे, तो p के निर्देशांक में क्या होता है, x y का मान हम लोग को निकालना है। तो एक बार में जब हम लोग x y का मान निकालेंगे, एक बार में x y का मान जब निकालेंगे तो क्या mx बटे में क्या m प्लस m, तो क्या होगा 12, पहले वाले को लेंगे 12 और 21, 12 नीचे में 12, और y का मान क्या हो जाएगा my प्लस my और बटे में m1 प्लस m2 यानी 12 21। तो एक बार में मान निकालेंगे तो दोनों को एक साथ निकालेंगे, यानी ये है विभाजन सूत्र है, ये क्या है, विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र से हम लोग आगे, तो हम लोग क्या किए कि अलग अलग मान निकाले, एक बार x का फॉर्मूला लगा करके एक बार y का, अलग अलग यानी अलग अलग मान निकाल करके इसका मान निकाले। एक बार x का मान अलग से निकाले, एक बार y का मान अलग से निकाले। तो mx बटे में m1 प्लस क्या होता है m2 यानी 12 21 और क्या होता है my प्लस my और बटे में m प्लस m यानी 12 21।